सुना है, उन्हीं स्टाफ के रिगार्डिंग मैं हूँ। अन अकेडमी में मैं ऑलरेडी सेटल्ड हूँ, ठीक है। वेदांतु में मैं कभी भी उनकी ज्वाइनिंग हो सकती है, सब कुछ डेमो इंटरव्यू सब कुछ क्लियर है मेरा वहाँ पे। तो इसका मतलब आपके साथ जो टीचर्स जुड़े हुए हैं वो इन चीजों को भली भांति जानते हैं कि कहाँ से क्या चीजें आएगी। लेकिन एक बार हमारा काम ये है कि आपका इसमें इंटरेस्ट बनाए हम साइंस में। उसके बाद न्यूमेरिकल और ये चीजें होती रहेगी। 3-4 डेज में हम कोई न्यूमेरिकल नहीं कर पाते। धीरे धीरे हमारी साइंस आगे से आगे स्ट्रॉन्ग होती रहेगी, नए नए आइडियाज बनते रहेंगे, उसी टाइम हम न्यूमेरिकल पोर्शन को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, ठीक है। तो टाइम लगेगा उसमें, ये नहीं कि 1 वीक में हम न्यूमेरिकल कर देंगे, 1 वीक में हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, नहीं। बार बार देखो, टॉपिक को क्लियर करो, न्यूमेरिकल उसके बाद में स्ट्रॉन्ग करना वो मेरा काम होता है। लेट्स शुरू करते हैं। ठीक है, चलिए जी। फर्स्ट टॉपिक है अपने पास एक्यूरेंसी, ठीक है। प्रिसिशंस ऑफ इंस्ट्रूमेंट एंड एरर मैनेजमेंट। एक्यूरेंसी कितनी होती है किसके अंदर, कोई भी आपका साइंस का अपरेटस है उसके अंदर एक्यूरेंसी हमारी कितनी है, ठीक है। उस एक्यूरेंसी के साथ उसमें क्या होते हैं, कुछ एरर भी होते हैं, ठीक है। जो भी अपने फिजिकल इंस्ट्रूमेंट है, मेजरमेंट करने का सिस्टम है, जो एक्सपेरिमेंटल हम यूज करते हैं साइंस लैब के अंदर, उसमें कई बार कोई ना कोई एरर आ जाता है। एरर किस तरीके का आता है, मान लो एक पर्सन था, हमें टेम्परेचर चाहिए था उसके ऊपर, कोई भी एक्सपेरिमेंट कर रहे थे उसके ऊपर टेम्परेचर चाहिए था हमें 300 केल्विन, 300 केल्विन चाहिए था, ठीक है। लेकिन वहां पर हमारा कितना हुआ, 301 केल्विन मैंने वहां पर टेम्परेचर कर दिया। तो जो ये 1 केल्विन आया ना, +1 केल्विन टेम्परेचर मेरा यहाँ पर इंक्रीज हुआ है। ये भी एक क्या है, एक एरर है। एरर का मतलब क्या है कि एक गलती कर दी मैंने कि जो एक्यूरेट मुझे रिजल्ट चाहिए था ना 300 केल्विन के ऊपर, 300 केल्विन के ऊपर जो मुझे एक टेम्परेचर के ऊपर जो एक्यूरेट रिजल्ट चाहिए था, वो मेरे पास अब टेम्परेचर कौन सा हो चुका है, 301 केल्विन हो चुका है। मतलब 1 केल्विन का वहां पर एरर है। उस एरर की वजह से जो वैल्यू आएगी मेरे पास है, वैल्यू आएगी वो कौन सी होगी, चेंज्ड वैल्यू होगी। वो वैल्यू मेरी क्या हो जाएगी, वहां पर चेंज हो जाएगी, कुछ उसमें माइनर सा एरर आ जाएगा। कई बार ऐसे इंस्ट्रूमेंट होते हैं जो बिल्कुल एक्यूरेट नहीं दिखाते, जो 0.1 मिलीमीटर का भी वहां पर डिफरेंस दे देते हैं। लेंथ की बात करूं मैं, लेंथ में भी हम क्या करते हैं, कई बार ऐसी एक्यूरेंसी नहीं रख पाते, उसमें थोड़ा बहुत बीच में गैप डाल देते हैं, तो वही गैप क्या निकालता है, बाद में एरर वैल्यू निकालता है। आपने 10th क्लास करके आए हो, 10th क्लास के अंदर आपने जब साइंस की प्रैक्टिकल की थी, तो उसमें साइंस की प्रैक्टिकल नोटबुक थी, उसके अंदर आप लिखते थे लास्ट में कई एक्सपेरिमेंट में कि इसमें एरर क्या है, ठीक है। एरर क्या है, तो वो एरर आप लिखते थे। जनरली हम इस केस में दो तरीके के अपरेटस हैं जो एरर को ज्यादा डिफाइन करवाते हैं। वर्नियर कैपलर्स नाम का एक अपरेटस है वो, और स्क्रू गाइड से एक अपरेटस है वो। ये दो अपरेटस है, इन दोनों अपरेटस को मैं आगे डिस्कस करूंगा अच्छे से इसी टॉपिक, इसी सिलेबस के अंदर, एरर के अंदर ही। इनकी फोटो वगैरह पूरी पूरी स्लाइड तैयार है आपके लिए। तो वो चीजें हमारी वहां पर क्या दिखाती है, एरर दिखाती है, ठीक है। एरर के बारे में कुछ डेफिनेशंस दी है साइंटिस्ट ने कि एरर हमारा है क्या, मेजरमेंट ऑफ द फंक्शंस ऑफ ऑल एक्सपेरिमेंटल साइंस एंड टेक्नोलॉजी। जितनी भी साइंस और टेक्नोलॉजी के अंदर जो भी एक्सपेरिमेंट होंगे उनका रिजल्ट होगा वो कितना है, किस तरीके से मेजरमेंट करवा रहा है, इंस्ट्रूमेंट में कोई वहां पर एरर है या नहीं है, तो वो सारी चीजें हमारी क्या कहलाती है, एरर कहलाएगी। वहां पे रिजल्ट कितना हमारा मैचिंग हो रहा है, उसमें मीनिंग कितना निकाल रहा है, रिजल्ट हमारा जो एक्यूरेट रिजल्ट चाहिए होता है वो रिजल्ट आ रहा है, नहीं आ रहा है, आ रहा है तो कितना एक्यूरेट रिजल्ट आ रहा है। मान लो किसी के लेंथ मुझे चाहिए थी, मान लो किसी का टेम्परेचर निकलना था, टेम्परेचर का एग्जांपल मैं ऊपर लेके चला हूं, टेम्परेचर मुझे वहां पर निकलना था 300 केल्विन, लेकिन जब मैंने वो एक्सपेरिमेंट फिनिश किया तो 301 केल्विन मेरे पास टेम्परेचर आया। मतलब यहाँ पर क्या आया, एरर है ना। जो एरर आया वो कितना आया, 0.1 है केल्विन है टेम्परेचर का मेरे पास यहाँ पर एरर आया। तो ये एरर मेरे पास काउंट होगा, जो एरर टेम्परेचर का आ गया, ये टेम्परेचर के अकॉर्डिंग एरर होता है। एरर का मतलब होता है या तो कोई अपरेटस के अंदर
ठीक नहीं है, या फिर किसी पर्सन की वजह से वो गलतियां हुई है, वो सारी चीजें कहलाती है। टाइप्स ऑफ एरर की बात करूंगा, कुछ टाइप्स बने हुए हैं एरर की। जैसे फर्स्ट कौन सा है, सिमेट्रिक, ठीक है, ये कौन सा सिस्टमेटिक एरर है आपका फर्स्ट, सिस्टमेटिक एरर है। सिस्टमेटिक एरर किस तरीके से हमारा डिफाइन करवाएगा, सिस्टमेटिक एरर में कोई वैल्यू क्या होगी, किस तरीके से होगी, या तो वो वैल्यू होगी वन ऑफ ए डायरेक्शन के अकॉर्डिंग, मतलब कोई डायरेक्शन के अकॉर्डिंग वैल्यू निकाल सकता है। जैसे मान लो नॉर्थ टू साउथ हमें मुझे निकालनी थी वेलोसिटी की वैल्यू, नॉर्थ टू साउथ कोई वेलोसिटी की वैल्यू आ रही थी नॉर्थ से लेके साउथ तक, लेकिन वो वैल्यू मेरी चेंज क्या हो चुकी लास्ट में, जब मैंने वो वैल्यू किया प्लस माइनस जब किया तो वो डायरेक्शन मेरी चेंज हो चुकी है। डायरेक्शन चेंज होने का मतलब क्या, भी मैंने प्लस माइनस किया तो बताएगा मुझे। मान लो नॉर्थ पोजीशन पर उसकी 20 किलोमीटर पर सेकंड उसकी वेलोसिटी थी, यहां पर 30 किलोमीटर पर सेकंड की उसकी वेलोसिटी है, ठीक है। वी नेट निकालना है मुझे, वी नेट निकालना है, ठीक है, वी नेट निकालना है। फाइनल, वी फाइनल, वी फाइनल माइनस वी इनिशियल, यही होता है वी फाइनल माइनस इनिशियल। कई बार मान लो मैंने गलती कर दी, मान लो मैंने गलती कर दी, मुझे साइंस की नॉलेज नहीं थी, मैंने गलती क्या कर दी कि इनिशियल और फाइनल के अंदर मुझे, मैं कंफ्यूजन में था, मैंने क्या किया, इनिशियल रख दी 20 और फाइनल रख दी मैंने 30, मैंने फाइनल रख दी 30। इसका मतलब रिजल्ट क्या आया मेरे पास, -10 मीटर पर किलोमीटर पर सेकेंड, किलोमीटर पर सेकंड है। जो ये मेरे पास -10 आया ना, इसका मतलब जो माइनस है ना आगे, जो ये माइनस आपके स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा है, ये माइनस क्या है, ये माइनस उसकी डायरेक्शन है, मैंने अपोजिट डायरेक्शन ले ली उसकी। अगर मैं एक्यूरेट डायरेक्शन लेता, अपोजिट डायरेक्शन का मतलब क्या किया, मैंने जो ये रेड वाली डायरेक्शन है ना ये मेजर करवा ली, मैंने ये डायरेक्शन मेजर करवा ली। डायरेक्शन एक्चुअली मेरी डायरेक्शन तो थी ये, लेकिन मैंने डायरेक्शन ये मेजर करके मैं चला, नॉर्थ को मैं पहले था, साउथ में मैं पहले था, नॉर्थ में मैं बाद में आया, तो इसी वजह से मैंने फाइनल ये ली, इनिशियल मैंने ये ले ली। लेकिन जब मेरा रिजल्ट आया माइनस आ गया, तो माइनस आया तो मुझे पता चला कि वहां पर रिजल्ट गलत है, मैंने वैल्यू गलत रख ली, वैल्यू गलत रख ली, तो इसका मतलब मेरी क्या हुई, वहां पर डायरेक्शन ही गलत आ गई। डायरेक्शन मेरी एक्चुअली क्या थी, नॉर्थ टू साउथ थी, लेकिन इस कैलकुलस के अंदर मैं डायरेक्शन कौन सी लेके चला, इस कैलकुलेशन में मैं डायरेक्शन लेके चला साउथ टू नॉर्थ, लेकिन जो आंसर में मेरी एक्यूरेट डायरेक्शन थी वो थी नॉर्थ टू साउथ। वो कौन सी थी मेरी, नॉर्थ टू साउथ। एक्यूरेट डायरेक्शन तो मेरी नॉर्थ टू साउथ थी, लेकिन मैं डायरेक्शन कौन सी ले गया वहां पर, साउथ टू नॉर्थ, इस वजह से मेरी वहां पर वैल्यू क्या आ गई, मेरी वैल्यू आ गई -10। जो ये माइनस आया था, ये वैल्यू यही दिखाता है कि डायरेक्शन आपकी सही है या नहीं है। इसे बोला जाता है सिस्टमेटिक एरर, इसे बोला जाता है सिस्टमेटिक एरर। क्लियर है, सिस्टमेटिक एरर में कोई प्रॉब्लम किसी बच्चे के, सिस्टमेटिक नो एरर सर। किसी बच्चे कोई डाउट बता नो दो। सर। ओके, चलिए नेक्स्ट स्लाइड में, नेक्स्ट टॉपिक देखिए। एरर को भी, सिस्टमेटिक एरर को भी कुछ आगे डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स में डिवाइड किया हुआ है। जैसे फर्स्ट है इंस्ट्रूमेंटल एरर, मतलब किसी चीज को चेक करने में एरर आया मेरा, ठीक है, चाहे वो डिजाइन करने में एरर था, ठीक है, इंस्ट्रूमेंट में कोई एरर था, किसी भी तरीके से मेरा वहां पर एरर था, लेकिन वो कहीं ना कहीं एरर आया, चाहे वो मेरा क्या था, उसके डिजाइन में था, इंप्लीमेंट या डिजाइन में कोई एरर था मेरा, ठीक है, या फिर मेरा उसके इंस्ट्रूमेंट में था, ठीक है, या जीरो एरर इन ए इंस्ट्रूमेंट। जीरो एरर का मतलब क्या है कि माइनर एक एरर था वहां पर, वो मेरा क्या होता है, इंस्ट्रूमेंटल एरर कहलाता है। लाइक एग्जांपल की बात करूं मैं, द टेम्परेचर ऑफ जनरेशन, मतलब कोई टेम्परेचर है थर्मोमीटर के अंदर मेजर करवा रहा हूं, जो मेरा टेम्परेचर कितना था 104 केल्विन था, लेकिन मैं वहां पर रीड करवाया ओनली 100 केल्विन, मतलब मैंने क्या ले लिया, एक राउंड फिगर लेके मैंने टेम्परेचर मेंटेन करवा लिया, तो वो टेम्परेचर मेरा कौन सा हुआ, एक एरर के केस में हुआ। या मैं बात करूं वर्नियर कैपलर्स है, ठीक है, वो भी एक सिस्टमेटिक एरर दिखाएगा, मतलब उसकी जो वैल्यू होती है, जो उसके पॉइंट है वो आपस में टच नहीं होते, तो वहां पर भी वो वैल्यू दिखाएगा, ठीक है। किस तरीके से, इसका वर्नियर कैपलर्स दिखा देता हूँ, मैं फोटो दिखा देता हूँ इसकी वर्नियर कैपलर्स की, कोई वैल्यू गलती होती है तो आपको पता चल जाए। ये है वर्नियर कैपलर्स,
ठीक है, ये जो आपस में जो पॉइंट है, ये पॉइंट भी आपस में टच होने चाहिए। ठीक है, यहां पर भी ये आपस में एक्यूरेट है, होने चाहिए। इतनी दो जगह अगर एक्यूरेंसी आएगी तो जाहिर सी बात है कि माइनर सा कोई एरर आएगा ही आएगा। इतनी अगर ज्यादा जगह अगर एक्यूरेंसी में लाने की कोशिश करूंगा तो मेरा कहीं ना कोई एक एरर है निकल ही जाएगा, उसे बोला जाता है इंस्ट्रूमेंटल एरर। या फिर मैं इंस्ट्रूमेंटल एरर के अंदर और अगर मैं डेफिनेशन दूं या और अगर मैं और ज्यादा डीपली आपको समझाने की काम करूं भी इंस्ट्रूमेंटल मेरा एरर होता क्या है, तो उसके अंदर भी हम और ज्यादा जा सकते हैं। इंस्ट्रूमेंटल एरर कहाँ चला गया, और ज्यादा अगर मैं इसमें डीपली घुसने की कोशिश करूं तो मान लो किसी की जो वैल्यू थी, रीड वैल्यू तो मेरी कितनी आ रही थी, किसी की 64 सेंटीमीटर आ रही थी, लेकिन वहां पर मैंने क्या कर दिया, गलती से 67 सेंटीमीटर मैंने वहां पर वैल्यू मेंशन करवा दी। ठीक है, अपनी तरफ से भी वैल्यू मेंशन करवा दी, वहां पर भी वो कहलाती है। ठीक है, या फिर कई बार हमारी जो ऑपरेटस है, उन ऑपरेटस की वजह से भी कोई वैल्यू मिसप्लेस हो जाती है, तो वो कौन से कहलाती है, सिस्टमेटिक एरर कहलाती है। क्लियर है। इम्प्लीफिकेशन ऑफ एक्सपेरिमेंटल प्रोड्यूसर, इसके अंदर किस तरीके का एरर आएगा, मतलब कोई टेम्परेचर की वजह से एरर आ रहा है। टेम्परेचर एरर बनने में कहीं ना कहीं अपनी भागीदारी निभा रहा है। प्रेशर है, प्रेशर है वो भी कहीं ना कहीं एरर बना रहा है इसके अंदर। या मैं बात करूं ह्यूमिडिटी की, या मैं बात करूं ह्यूमिडिटी की, ह्यूमिडिटी कहीं ना कहीं इसमें क्या कर रही है, एरर कर रही है। जाहिर सी बात है, एक फाइनल बात करूं मैं, इन सब का रिजल्ट क्या है, एक ही रिजल्ट है कि कोई फिजिकल कंडीशन है, फिजिकल कंडीशंस है या फिजिकल नेचर है, वो कोई एरर बना रहा है। मान लो मैंने टेम्परेचर, मैंने रूम टेम्परेचर के ऊपर मैंने रख दिया, रूम में रख दिया। ठीक है, थोड़ी देर देखा तो किसी ना किसी फिजिकल कंडीशंस की वजह से उसका टेम्परेचर चेंज हो गया। मान लो मैंने रूम टेम्परेचर पर लिखा, रूम टेम्परेचर मेरा 27 डिग्री था। क्लियर है, थोड़ी देर बाद देखा मौसम चेंज हुआ, ठीक है, फिजिकल प्रेशर वगैरह इंक्रीज हुए और टेम्परेचर मेरा क्या हो गया, वहां पर 20 डिग्री हो गया। तो 7 डिग्री का डिफरेंस आ गया ना, 7 डिग्री का डिफरेंस आया ना। मैं इसमें भागीदार था ना आप भागीदार थे। भागीदार कौन था इस टेम्परेचर को चेंज करवाने में, फिजिकल कंडीशंस अपनी भागीदार थी। तो वो एरर कौन सा कहलाएगा, हमारा एक्सपेरिमेंटल टेक्निकल एरर कहलाएगा। डेफिनेशन आपकी स्क्रीन के ऊपर फ्लैश हो चुकी है, पढ़ लीजिए जल्दी से इस डेफिनेशंस को। फिर भी कोई डाउट आता है तो बताइए, अदरवाइज मैं फिर आगे वाले जो पढ़ेंगे। जल्दी से रीड कीजिए 2 बार, मैं पानी पी लेता हूँ। टेंशन मतलब अच्छा परफेक्ट बेस्ट दूंगा आपको। आपकी फिजिक्स इतनी बना दूंगा कि 11th करते ही आप 11th वाले बच्चों को ट्यूशन पढ़ा सकते हो, इतना कर दूंगा मैं। आगे बढ़ते हैं, देख ली होगी, कोई डाउट नहीं होगा मे भी यहाँ तक। आगे बढ़िए नेक्स्ट टॉपिक पे। पर्सनल एरर, व्हाट इज ए पर्सनल एरर। पर्सनल एरर की अगर मैं बात करूं, पर्सनल एरर मेरा कौन सा होगा। मान लो कोई पर्सन था,
ठीक है, एक पर्सन था ए, ठीक है, उसने क्या किया, एक बीकर रखा, इसमें कुछ केमिकल्स डाल दिए उसने, टेम्परेचर दे दिया, इसके नीचे हीट दे दी इसने 100 डिग्री की, ठीक है, 100 डिग्री की इसको हीट दे दी, ठीक है। सेकंड पर्सन आया, अब जाहिर सी बात है कि सेकंड पर्सन कौन था, वही, देखो मेजोरिटी गर्ल्स की ज्यादा है यहाँ पे, लेकिन मैं गर्ल्स को इंडिकेट कर रहा हूँ, ठीक है। सेकंड पर्सन कौन सा आया, गर्ल्स आई, उसने क्या किया, उसने भी इस चीज को क्या किया, हीट दे दी, मतलब इसने 100 डिग्री ऑलरेडी ये दे चुका था हीट, और इसने क्या किया, इसको 110 डिग्री पे ले लिया, मतलब 10 डिग्री का इसने डिफरेंस डाल दिया, 10 डिग्री का डिफरेंस डाल दिया, किसने डाला, इस बी पर्सन ने डाला 10 डिग्री का डिफरेंस। तो ये बी पर्सन कौन सा था, एक केयरलेस पर्सन था, जिसने एक एक्सपेरिमेंटल वैल्यू को चेंज करवा के रख दिया। मतलब पर्सनल एरर का मतलब क्या है कि इंस्ट्रूमेंट वगैरह सब कुछ बेटर चल रहे थे अपने, कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन एक पर्सन ऐसा आया जिसने क्या किया, पूरी की पूरी जो हमारी लैब थी उसकी वाह वाह करके रख दी। वाह वाह का मतलब क्या है कि उसने पूरा का पूरा एक्सपेरिमेंटल था, हमारा एक्सपेरिमेंट जो चल रहा था, उस एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट ही चेंज करवा के रख दिया। जो मुझे एक्यूरेट रिजल्ट चाहिए था वो ऑलरेडी मैं 100 डिग्री टेम्परेचर दे चुका था उसको, लेकिन धीरे धीरे घूमता हुआ घूमती हुई वो आई और उसने क्या कर दिया, उसको 110 डिग्री पे वो टेम्परेचर ले गई। 10 डिग्री का डिफरेंस आया, टेम्परेचर का डिफरेंस आती जो एक्यूरेट मुझे वैल्यू चाहिए थी, वो वैल्यू मेरी कौन सी हो गई, चेंज हो गई। तो इसी तरीके से इसकी डेफिनेशंस क्या बोली गई है एक्यूरेट एरर की, ये पर्सनल एरर की, कि इट इज ए वेरी सब्जेक्टिव काइंड ऑफ एरर, डिपेंड्स ऑन द पर्सन परफॉर्मिंग ऑफ एक्सपेरिमेंट्स। मतलब कोई पर्सन है, उस पर्सन ने, मतलब यहाँ पर मैंने पर्सन को इंडिकेट किया था, बी पर्सन को इंडिकेट किया था, वो बी पर्सन था, उस बी पर्सन ने क्या किया, उसकी वैल्यू चेंज करवाई। पर्सन में बी केयरलेस अबाउट फॉलोइंग द प्रॉपर प्रोड्यूसर वाइल द परफॉर्मिंग द एक्सपेरिमेंट्स। मतलब उस एक्सपेरिमेंट के लिए वो पर्सन पूरा पूरा केयरलेस था, उस एक्सपेरिमेंट के अंदर उसने एक्यूरेट रिजल्ट नहीं आने दिया। पर्सन में नोट ऑब्जर्व है प्रॉपर, मतलब जो पर्सन था उसने प्रॉपर जो उसको रिजल्ट चाहिए था वो रिजल्ट उसको नहीं मिल रहा, क्योंकि किस वजह से नहीं मिल रहा, जो 10 डिग्री का टेम्परेचर था वो टेम्परेचर वहां पे वो चेंज करवा रहा है। तो ये इसका क्या है, एक्सपेरिमेंटल एरर का एग्जांपल, और जो इसके बारे में आपको नोट्स में लिखना है वो एक बार पढ़ लीजिए जल्दी से। देखिए रैंडम एरर क्या है, ये सेकंड एरर है। फर्स्ट एरर हमारा कौन सा था, फर्स्ट एरर हमारा कौन सा था, सिमेट्रिक एरर, ये सिस्टमेटिक एरर था हमारा फर्स्ट। सेकंड एरर कौन सा, रैंडम एरर है। रैंडम एरर हमारा कौन सा होगा, जो मैंने एक पर्सन एरर अभी थोड़ी देर पहले करवाया, मैंने पर्सन एरर मैंने थोड़ी देर पहले करवाया, वो सेम एज इट इज हमारा क्या होता है, रैंडम एरर उसी तरीके का होता है। रैंडम एरर में उसने क्या किया कि दो पर्सन था मेरे पास, बी, जो बी पर्सन था, गर्ल्स की बी मेरे पास है, ठीक है, उसको क्या किया, उस बीकर में से टेम्परेचर मेजर करवाने के लिए कहा, उसने कहा कि 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, क्लियर है। और सेकंड पर्सन गया, सेकंड पर्सन गया इसके पास, इसी में उसने क्या किया, बोला 110 डिग्री टेम्परेचर है, ठीक है, लेकिन होना कितना था, एक्यूरेट ये बता रही थी कि 100 डिग्री टेम्परेचर है, लेकिन इसने तो अपनी फाइल में क्या किया, 110 डिग्री टेम्परेचर मेंशन करवा दिया, इसने क्या कर दिया, 100 डिग्री टेम्परेचर मेंशन करवा दिया। तो इसका जो एक्सपेरिमेंट जो गलत हुआ वो किसकी वजह से हुआ, रैंडम एरर की वजह से हुआ। टेम्परेचर तो एक्यूरेट वहां पर कितना था, 100 डिग्री था, लेकिन इसने उसको मेजरिंग करने में गलती कर दी और 110 डिग्री इसने टेम्परेचर वहां पर मेजर कर लिया, और इसका एक्सपेरिमेंट का जो रिजल्ट था वो एक्यूरेट रिजल्ट शो नहीं हुआ। उसे बोला जाता है रैंडम एरर, उसे बोला जाएगा रैंडम एरर। क्लियर है, डेफिनेशन आपकी स्क्रीन के ऊपर शो हो चुकी है, जल्दी से पढ़िए इसको।
A random error is those error which occur irregularly and hence if random एस्पेक्ट ऑफ टेबल के अंदर दिया हुआ, टेबल दे दूंगा मैं आपको, ये कोई दिक्कत नहीं, टेबल दे दूंगा इसकी, ठीक है। वापस ले आते हैं स्टूडियो को, ठीक है। ऑर्डर ऑफ फिजिकल सिग्नल साइन, हाँ ठीक है। या तो साइन की वजह से कोई एरर आए या कोई साइज की वजह से एरर आए, वो सारे एरर कौन से होते हैं, रैंडम एरर होते हैं। रैंडम एरर की डेफिनेशन चेंज करके लिख दूंगा इसके अंदर, आपको मिल जाएगी रैंडम एरर की। या फिर अगर कोई एरर की डेफिनेशन लिखना चाहता है, जो मेरे माइंड में जो मैं बोलता हूँ डेफिनेशन लिखवाता हूँ, वो एरर की डेफिनेशन लिख सकते हो आप। रैंडम एरर आर दोज एरर विच अफेक्ट ऑफ रिजल्ट irregularly in terms of sign or a size. The random error can be reduced by taking more sheets of reading of an experiment. The mean of these results will be closer to the accurate readings. मतलब उसका रिजल्ट एक्यूरेट रीडिंग के नजदीक था। thus the avoid random error respect of measurement or reading should be taken. ये इसकी एक्यूरेट डेफिनेशन है। जब आप ये वीडियो अपलोड हो जाएगी, आपके पास लिंक मिल जाएगा, उस लिंक मिलेगा तब आप ये वीडियो पॉज करके जो डेफिनेशन मैंने बोली है वो डेफिनेशन आप राइट करोगे अच्छे से, वो डेफिनेशन आप अच्छे से राइट करोगे, ठीक है। लास्ट टॉपिक है इसका लीस्ट काउंट एरर, ठीक है। लीस्ट काउंट एरर, लीस्ट काउंट एरर, लीस्ट काउंट एरर हमारा कौन सा होगा, लीस्ट काउंट में क्या होगा, बहुत ही माइनर सी वैल्यू में डिफरेंस आएगा, मतलब स्मॉल वैल्यू चेंज होगी। स्मॉल वैल्यू डिफरेंस है कितना, जैसे मान लो 0.01 मिलीमीटर, इतना छोटा सा चेंज आया, इतना छोटा सा चेंज आया। या टेम्परेचर की बात करूं मैं, टेम्परेचर के अंदर चेंज की बात करूं मैं, टेम्परेचर में चेंज मेरा कितना आ गया, मान लो टेम्परेचर में मेरा चेंज आ गया 0.001 डिग्री सेल्सियस, इतना चेंज आया टेम्परेचर में। हल्का सा चेंज है, माइनर सा, लेकिन वो हमारे शो किससे हो रहे हैं, जो मेजरिंग करने के छोटे जो हमारे मेजरमेंट स्केल है उन्हीं से ही शो हो रहा है, वो हमारा लिस्ट काउंट होता है। लिस्ट का मतलब ही क्या होता है कि, ठीक है, स्मॉल एरर, स्मॉल एरर जो छोटे साइज के एरर है वो स्क्रीन आपके ऊपर है, ठीक है। लिस्ट काउंट द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ कैन बी मेजर्ड बाय द मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट इज कॉल्ड लिस्ट काउंट एरर। मतलब जो छोटी छोटी जो वैल्यू है उनकी वजह से कोई वैल्यू में चेंज आए, वो हमारे कौन से होते हैं, लिस्ट काउंट एरर होते हैं, ठीक है। स्पेनोमीटर ये है और वर्नियर कैपिलर ये है, दोनों के दोनों क्या करते हैं, लिस्ट काउंट वैल्यू काउंट करवाते हैं, मतलब छोटी वैल्यू काउंट करवाते हैं वो दोनों के दोनों, ठीक है। वो हमारा कौन सा होता है, लिस्ट काउंट एरर होता है। पेपर की थिकनेस हम मेजर करवा सकते हैं इस चीज से, ठीक है। कोई छोटी है, मान लो एक जो छोटी छोटी जो कंच की गोली नहीं आती क्या, बिल्कुल छोटी सी आती है, उसकी मुझे रेडियस पता करनी है। रेडियस में इस चीज से पता कर सकता हूँ, जो छोटी छोटी कांच की गोलियां आती है, जब हम छोटे होते थे उस टाइम खेलते थे, तो वो गोलियों की रेडियस मेजर करवानी है, मैं इससे करवा सकता हूँ। उसकी आर्क मेजर करवानी है, मैं इससे करवा सकता हूँ। तो ये काम करते हैं वहां पर, ये लिस्ट काउंट एरर की वैल्यू को मेजर करवाते हैं। लिस्ट काउंट मतलब लिस्ट वैल्यू मेजर करवाते हैं। कई बार इनमें भी गलतियां आ जाती है। गलतियां कैसे आती है, जब पॉइंट ये पॉइंट और ये पॉइंट सारे के सारे जीरो पर ना हो तो वो वैल्यू काउंट होती है। ये पॉइंट और ये पॉइंट जीरो पर ना हो तब वो एरर होगा, उस टाइम भी वो एरर होगा। स्मॉल एरर आएगा, यहाँ पे हमेशा स्मॉल एरर आएगा, बहुत छोटा सा एरर आएगा कि 0.011 सेंटीमीटर का आ सकता है, 0.1 सेंटीमीटर का, 0.01 मिलीमीटर का एरर भी आ सकता है। मतलब बहुत ज्यादा छोटे छोटे एरर आते हैं। कुछ स्मॉल एरर या स्मॉल वैल्यू को मेजरिंग करवाने के लिए ये दो इंस्ट्रूमेंट लिए जाते हैं जो आपकी स्क्रीन के ऊपर फ्लैश है, ठीक है। इन्हीं के रिगार्डिंग आपका क्या है, वहां पर एक्सपेरिमेंट भी है 11th क्लास के अंदर फिजिक्स के अंदर, जो भली भांति मैं करवाऊंगा आपको, उस चीज की आप टेंशन नहीं लोगे कि सर हमारा एक्सपेरिमेंट होगा या नहीं होगा, बिल्कुल होगा आपका। जो भी फिजिक्स के अंदर जो आपकी रिक्वायरमेंट होगी वो एज इट इज बेस्ट टू बेस्ट मिलेगी। आप इतना सोच भी नहीं सकते कभी कि इस तरीके से हमारी फिजिक्स के अंदर इतनी ज्यादा हमारी फिजिक्स है भी और हम कर भी सकते थे क्या कभी, इतनी बेस्ट वैल्यू करवा दूंगा। बस डटे रहना आप, यहाँ पर छोड़ना मत,
छोड़ दिया तो इसका मतलब पूरी की पूरी पीछे का जो काम करवाया वो खराब हो चुका है। डटे रहना, किसी कीमत पे कोई कमी नहीं आने दूंगा फिजिक्स की क्लास में। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं तक करेंगे बच्चे। वैसे बच्चों की स्ट्रेंथ आज का ओनली 5 स्टूडेंट्स प्रेजेंट आपकी क्लास में, तो ये इसका थोड़ा सा पार्ट और रहता है। ठीक है, जो आज की क्लास में फिनिश होता नहीं, कल की क्लास में होगा, हो जाए तो हो जाए, अदरवाइज नेक्स्ट डे होगा अपना। लेकिन जो भी न्यूमेरिकल्स है एग्जाम टू एलिमेंट आपके टॉपिक के ऊपर, वो न्यूमेरिकल्स मैं करवाऊंगा, साथ में प्रैक्टिस करवा ही रहा हूँ, आगे भी मैं करवाता रहूंगा न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस भी। टेंशन मतलब जो एग्जाम टू रेलिवेंट, तो नीट और आईआईटी के जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं प्रीवियस ईयर के, उन न्यूमेरिकल्स की ही किट तैयार करता हूँ मैं, उन्हीं में से न्यूमेरिकल करता हूँ। ठीक है, धीरे धीरे सारा का सारा काम होगा, लेकिन होगा एक टाइम पे। ये नहीं है कि बच्चा जन्मते ही अपने पैरों पे खड़ा हो जाए, ऐसा कभी नहीं होगा। क्लियर हुई आज की क्लास? Yes, sir. Yes, sir. कोई डाउट किसी के यहाँ तक? No, sir. वीडियो अपलोड हो जाएगी, No, sir. वीडियो अपलोड हो जाएगी 30 मिनट में। आप वहां से वीडियो को अच्छे से देखना, वहां से अपने नोट्स प्रिपेयर करना। ठीक है, अब ये बता दो कि Okay. मुझे फर्स्ट और सेकंड चैप्टर का टेस्ट लेना है, कब दोगे आप टेस्ट? क्योंकि जो सीरियस पर्सन है वही आज क्लास के अंदर प्रेजेंट है। Seriously, I have not prepared for the first chapter, and I will prepare it. Then I will tell you when you can take, because I was late for attending. ओके, कोई दिक्कत नहीं है बच्चे, मैंने बैकअप दे रखा है। वहां से जो लिंक सेंड कर रहा हूँ उसके डिस्क्रिप्शन में जाओगे तो एक प्लेलिस्ट मिलेगी वहां पे +1 की, वहां से प्लेलिस्ट से आप पीछे की सारी क्लासेस देख सकते हो। जो भी वीडियो सेंड Okay, होती sir. I है will उसके see. बैकअप के, उसके जो डिस्क्रिप्शन है उसके अंदर लिंक मिलता है सारी प्लेलिस्ट का, +1 और +2 का। आप वहां से देख सकते हो। आपके बड़े भाई बहन है वो भी अगर +1 2 के हैं तो वहां से वो देख सकते हैं बाद में। लाइव सेशन अटेंड नहीं कर सकता स्कूल के अलावा कोई और बच्चा, लेकिन वहां से बाद में वो अच्छे से देख सकता है। आप मुझे बता दो, मैं मंडे को टेस्ट ले लूं, मतलब ये बात मान के चलो भी मैं अगर 1 जून को टेस्ट लूं, आप देने के लिए प्रिपेयर हो ना? Yes, sir. 1 जून तक तो Yes, टाइम sir. है, Okay, अच्छा sir. खासा दे You दिया। can ठीक है, take. तो चैप्टर फर्स्ट कर लेना और सेकंड कर लेना अच्छे से। ठीक है, 1 जून को मैं लूंगा आपका चैप्टर फर्स्ट और चैप्टर फर्स्ट सेकंड का टेस्ट। तब तक ट्राई रहेगी कि अपनी ये यूनिट फिनिश हो जाए फर्स्ट। ठीक है, तो मिलेंगे बच्चे कल। थैंक यू एवरीवन। ओके ओके, थैंक यू। क्लास फिनिश कर रहे हैं, थैंक यू।